हेलो दोस्तों, यू वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, मिस्टर नवीन व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आए हैं भाई पानीपत में। तो दोस्तों, पानीपत में हम किस लिए आए हैं वो आपको आगे पता चलेगा। और आज हम बेल्जियम शेफर्ड की वीडियो शूट करने के लिए आए हैं, जो कि भाई पानीपत में भाई ने कैनल खोल रखा, बहुत ही अच्छा। भाई के पास नॉर्मल 4-5 डॉग हैं, वो भी बहुत ही अच्छी और डेंजर क्वालिटी में। और दोस्तों, आज हम उनकी ट्रेनिंग के ऊपर कुछ बातें करेंगे और भाई ने कहाँ से डॉग खरीदे, ऐसे वैसे कुछ भी अच्छी जो भी मैसेज होंगे, जो भी कमेंट हैं भाइयों के आ रखे थे, सभी के ऊपर आज ये वीडियो शूट होने वाली है। बहुत भाइयों ने कमेंट किया था कि बेल्जियम शेफर्ड की वीडियो लेके आओ, तो दोस्तों आज स्पेशल आपके लिए बेल्जियम शेफर्ड की वीडियो बनाएंगे। तो चलो चलते हैं अंदर कैनल में और दिखाते हैं आपको और डॉग्स। तो दोस्तों चलो आपको प्रवीण जी से मिलाएंगे, जिसका ये चैनल है, जिसके ओनर हैं प्रवीण जी। तो चलो प्रवीण जी से मिलाते हैं आपको। तो कैसे अरे प्रवीण जी? नवीन भाई कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया बिल्कुल। और तो जी ये कैसे आना प्रवीण, हुआ आज? बस आज बना दें आपके चैनल की वीडियो छोटी सी। तो आओ भाई के डॉग्स दिखाते हैं आपको, कैसे कैसे भाई ने डॉग रख रखे हैं। और भाइयों कैसे हो आप लोग? बाहर दिखाओगे? आप तो दिखाओगे। चलो भाई रे। घनी भरती हो भाई सब, एक बार अपनी इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को। भाई मैं प्रवीण कुमार, पानीपत से। और मैं 2018 से बेल्जियन मेलनेस की ब्रीडिंग कर रहा हूँ। मतलब ब्रीडिंग तो मैंने बाद में स्टार्ट की, पहले मेरा शौक था। मैं पहले डिफेंस में था, तो ये ब्रीड मुझे बहुत पसंद थी, ये बेल्जियन मेलनेस, है ना। तो ये मैंने स्टार्टिंग में अभी तक एक ही डॉग परचेज किया है, जो इनकी ग्रांड मदर थी। उसके बाद सारे मेरे पास खुद की ब्रीडिंग के हैं। ये बस शौक था कि भाई हाँ शौक हाँ था। और वहाँ हम थोड़े से डिफेंस में थे, हम भी एक्टिव थे, तो एक्टिव ब्रीड पसंद थी। तो पहले मैंने जर्मन शेफर्ड रखा था, हाँ हाँ। उसमें मुझे थोड़ा मजा नहीं आया। तो फिर मैंने, मेरे पास डिफेंस में भी थे, तो मैं फिर इसी पे आ गया। और इसमें जो मजा आया ना, बहुत मजा आया। तो अपने चैनल की जो लोकेशन है, एक बार अपनी लोकेशन बता दो भाई साहब। ये हरियाणा में पानीपत डिस्ट्रिक्ट में समालका शहर हम्म। पड़ता है। समालका शहर में ही है, ऑन द रोड है। रोड से सिर्फ 1 किलोमीटर साइड में आना पड़ता है, यहाँ भी रोड पे ही है। तो भाई साहब, आपने मतलब जो फर्स्ट डॉग लिया था हाँ। वो कब लिया था? मैंने फर्स्ट डॉग 2018 में लिया था। हम्म मैंने हैदराबाद से लिया था, हमारे वहाँ एक ट्रेनर थे, तो हम्म उनसे लिया था मैंने। मतलब उस टाइम तो ब्रीडिंग का कोई वो नहीं था कि ब्रीडिंग करनी है, हम्म। बस हम एक्टिव थे, एक्टिव ब्रीड पसंद थी। बिल्कुल। हाँ। और इस ब्रीड के जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, हम्म। बीमारियां नहीं आती हैं। मतलब ये मान लो कि जीरो, बिल्कुल बिल्कुल। मान लो कि हाँ बीमारियां जीरो रहती हैं, होती ही नहीं है अगर हम्म आप थोड़ी सी भी केयर करते हो। हम्म। तो मतलब ये भी कोई बंदा इसको घर पे रखना चाहे तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आती है कि भाई सीडिंग की और भाई अटैक की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? भाई हमने हम्म। जब छोटे स्कूल में थे, हमने पढ़ा था भाई, एनर्जी अपना कन्वर्ट हो जाती हाँ है, हाँ। खत्म नहीं होती। हम्म। तो ऐसे ही एनर्जी इतनी है ना, अगर आप हम्म उसको वर्कआउट नहीं कराओगे ना, तो देखो फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कन्वर्ट होती है, अग्रेशन आ जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो आप इसकी अगर एनर्जी को सही यूटिलाइज करते हो, सुबह हम्म वर्कआउट कराते हो, तो अराउंड 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को कराओगे, तो हम्म। आपका डॉग भी हेल्दी रहेगा, मेंटेन रहेगा, हाँ, ओबिसिटी नहीं आएगी, है ना। और बिल्कुल। बीमारियां भी नहीं आएगी। और जो इसका स्टेबिलिटी है वो अच्छी हाँ बनी हाँ। रहेगी, है ना। अग्रेशन नहीं आएगा। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। तो मतलब जो एक जर्मन शेफर्ड होता है, एक बेल्जियम शेफर्ड होता है, एक डच शेफर्ड होता है, इनमें से एक मतलब फर्क क्या मिलता है इनमें से कि भाई जर्मन शेफर्ड में ये फर्क है, भाई बेल्जियम शेफर्ड में ये है? तो एक बार इसकी जानकारी दो। मैंने स्टार्टिंग में जर्मन शेफर्ड का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने एक हम्म डॉग रखा था जर्मन शेफर्ड। हम्म जर्मन शेफर्ड में थोड़े से हेल्थ इश्यूज आते हैं। हम्म। एक तो उसके खाने पीने के थोड़े से डाइट के इश्यूज आते हैं। बिल्कुल। भाई कभी खाना छोड़ देता है, हम्म कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। हम्म। अच्छे भी डॉग होते हैं, ऐसी बात हाँ नहीं हाँ। नहीं है। पर जर्मन शेफर्ड में थोड़ा सा ना, वो इमोशनल वाला सिस्टम भी बहुत ज्यादा होता है, कि हम्म वो फिर उसका शेडिंग का भी इश्यूज होता है। और हम्म। मतलब चूजी टाइप का होता है कि हाँ भाई ये हाँ नहीं है। हाँ। ये ब्रीड ऐसी है कि आप इसको कुछ भी दोगे, हम्म। उसको उसी में खुश रहेगा, खुश होके खाएगा, है ना। तो मतलब आपके डॉग्स ज्यादातर मतलब आर्मीज में जाते हैं या ओनली घर में ही जाते हैं किसी? नहीं, मैंने अभी तक एक पपी करनाल में दिया है। हम्म। मैंने अभी तक
9 लीटर लिए हैं। 9 हम्म, लीटर में से एक पप्पी करनाल में दिया है ना, डाल 2 मोहाली में, हम्म, एक जीरकपुर में, हरियाणा में ये बच्चे दिए मैंने, एक पंजाब में गई थी, हम्म, और अभी एक कोटा में गया था लास्ट ईयर, बिल्कुल। एक विशाखापट्टनम में, जो लोकल क्लाइंट्स हाँ मैं हाँ बता हाँ, रहा हूँ। उसके बाद अदरवाइज मेरे भाई सारे डॉग्स ही डिफेंस में गए हैं। ठीक है। तो जी यदि हम इसको घर पे रखना चाहे तो किस किस चीज की हमको ध्यान रखना चाहिए पड़ेगा कि हाँ भाई इसको हम इस टाइम में हम अपने घर पे रख सकते हैं। देखो, सभी के अलग अलग होते हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि जो हम्म, डॉग्स होता है ना, वो भी आदमी की पर्सनैलिटी के हिसाब से हाँ हाँ, मैच खाना चाहिए। अगर डॉग आज मतलब जो ओनर है हम्म, वो एक्टिव नहीं है, हम्म, लेजी है, या फिर ये मान लो कि टाइम नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये ब्रीड उनके लिए नहीं है। हाँ हाँ, भाई, ओनर भी वैसे ही एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हम्म, इसकी एनर्जी को अगर आदमी कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, हम्म, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है बिल्कुल, ना। ओनर भी एक्टिव हो, और हम्म, भाई तभी इस डॉग को हैंडल कर पाते हैं, हाँ हाँ, इसका अच्छे से यूटिलाइज है, जो इसमें करेक्टर्स हैं जिसके लिए पहचानी जाती है, उसका हम्म, अगर हमने यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो फिर इसको रखना मेरे हिसाब से बेकार होता है। बिल्कुल। तो भाई साहब आप मतलब 4-5 डॉग रखे हैं आपने बहुत ही अच्छी-अच्छी क्वालिटी के, तो आप कैसे मेंटेन कर पाते हो इन 10 डॉग्स को अकेले भी? भाई देखो, डॉग्स अगर ब्रीडिंग करनी है, हुँ। ब्रीडिंग में भी ये नहीं है कि हाँ, क्योंकि मैं ब्रीडिंग भी स्टार्ट करता हूँ अराउंड 2 इयर्स कंप्लीट होने के हुँ, बाद, जब हुँ। फीमेल्स की 2 इयर्स हो जाते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट लीटर लेते हैं, उससे पहले हम लीटर नहीं लेते, है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कम से कम एक साइकिल तो मिस होना चाहिए मिनिमम। हुँ, हुँ। 2 करोगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, है ना। भाई बच्चे भी हेल्दी आएंगे इन फ्यूचर, जिस क्लाइंट के पास भी जाएंगे, जो हाँ, भी इनका हाँ। यूटिलाइज करेगा, और जो इनके जेनेटिक्स है, जो हेल्थ इश्यूज हैं, वो भी नहीं हुँ, आएंगे, हुँ। बच्चा भी नर्वस सिस्टम इसका स्ट्रोंग होगा, और वो भी जो ओनर है, क्योंकि कोई भी है, मैं हूँ, आप है, या कोई भी जो भी हुँ, एक हुँ। पपी लेते हैं, वो कोई भी ये सोच के नहीं लेता कि हम एक डॉग ले रहे हैं, हाँ, हाँ। वो एक एज ए फैमिली मेंबर लेके जाते हैं। और अगर हम उनको एक अच्छा बच्चा नहीं देते हैं, हुँ, कल हुँ। उसको अगर कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं जो लाइफ लॉन्ग रहते हैं, हाँ, हाँ। तो वो क्या होता है कि एक मतलब नहीं, जैसे फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। अब अटैचमेंट इनसे भी उतनी होती है, तो फिर पूरी फैमिली डिस्टर्ब रहने लग जाती है कि हाँ भाई, क्या करे क्या ना करे, हुँ, तो हुँ। किसी के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो, तो ब्रीडिंग अच्छी हो, और गैप भी अच्छा हो। 2 साइकिल छोड़ोगे तो और भी अच्छे बच्चे मिलेंगे। बिल्कुल। रेगुलर में नहीं मिल पाते, वीक बच्चे आते हैं, क्योंकि जो मदर है ना, वो भी खुद को रिकवर नहीं कर पाती, हुँ, हुँ। है ना। तो वैसे ही बच्चे भी हेल्दी नहीं आते। बच्चों हेल्दी आने के लिए मिनिमम 1 और 2 साइकिल के बाद अगर बच्चे बिल्कुल। लोगे तो बहुत बढ़िया बच्चे मिलेंगे। तो मतलब इसके बच्चे मतलब किस प्राइस से स्टार्टिंग हो जाती है? जो सिंपल बिल्कुल सिंपल होता है और एक बिल्कुल जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आता है, उनमें मतलब कितना कुछ प्राइस में डिफरेंस हो जाता प्राइजिंग तो देखो, सबके अपने अपने हैं, है? हुँ, किसी हुँ। के पास हैं, जो कोई किसी, ये ब्रीड भी ऐसी है, हाँ, इसके मैं हाँ। आपको बता देता हूँ, आप ये कहोगे प्राइजिंग क्या है? हुँ। लोग इसको फ्री में भी देने के लिए तैयार आज के टाइम में, क्योंकि वीडियोस देख के, यूट्यूब की वीडियो देख के, मेरे हुँ, डॉग हुँ। देख के, आपके डॉग देख के, या किसी अच्छे ट्रेनर के डॉग देख के, हुँ, हुँ। कोई भी पैसे लोग तो लगा देता है, चलो हुँ, पैसे भी हुँ। लोगों के पास मान लो हैं, लगा देता है। बट जो मैंने पहली बात कही थी, अगर आप इसको टाइम नहीं दोगे, इसकी हाँ, हाँ। एनर्जी को आप डाइवर्ट नहीं करोगे, तो ये आपके ऊपर, आपकी लाइफ में बहुत परेशानी क्रिएट कर देता है। तो वैसे फिर क्या करते हैं, लोग ले जाते हैं, टाइम देते नहीं है, इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, हुँ, फिर हुँ। कहते हैं, अब खरीदते हैं, लाख लाख रुपए का बच्चा खरीदते हैं, फिर हाँ, बाद हाँ। में कहते हैं भाई इसको दिला दो, कोई ले लो। क्योंकि जब इसका एक माइंड ही चेंज हो गया, पूरा टॉपिक ही मतलब करेक्टर ही चेंज हो गया, बिल्कुल। है ना। तो उसके बाद फिर क्या ना कि ये किसी की लाइफ में भी जाके सेट नहीं हो पाएगा, एक हुँ, हुँ। डॉग की फुल लाइफ स्पॉइल हो जाती है ना। तो फिलहाल आप क्या-क्या डाइट दे रहे हो इसको? हम भाई, अब मेरे पास है, ये हमने ब्रीड किया था, हुँ, हुँ। ये मैं एक फ्रेंड को फ्री में भी दे रहा था, उस टाइम पे उन्होंने इसको इग्नोर किया था, हाँ, फिर, हाँ। है ना, मैं जब ये पप्पी था ना, हुँ, हुँ। तो मैं इसको एक फ्रेंड को दे रहा था फ्री में, क्योंकि उसने मेरे से 5 फीमेल ली थी, वो हाँ, हाँ। अपना ब्रीडिंग स्टार्ट करने वाला था, तो हुँ, मैंने हुँ। कहा था, वो अलग ब्लड लाइन की थी, ये अलग हुँ, का था, हुँ। तो मैंने उसको कहा था भाई आप ले जाओ, आपके स्टड में काम आएगा। हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे ये मतलब सबसे लास्ट पपी था, हाँ, हाँ। तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला भैया हमें नहीं चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। ये हमारे पास रहा, फिर हमने इस पे मेहनत की, हुँ, है हुँ। ना। इसको 3 महीने करीबन कंटिन्यू स्विमिंग कराई, हुँ, हुँ। इसका हिप डिसलोकेट हो गया था पपीज में ना, बिल्कुल। तो उन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया। हुँ, हुँ। हमने भी कहा था भाई आपको स्टडी यूज करना है, हुँ, ठीक हुँ। हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, है ना। फिर इसकी 3 महीने स्विमिंग कराई, हुँ, हुँ। और इसके जो कुछ सप्लीमेंट्स दिए, अभी आज पता भी नहीं चलता कि इसका हिप डिसलोकेट भी हुआ था नहीं हुआ था। बिल्कुल। और बहुत अच्छा वर्क करता है, और हुँ, हुँ। बहुत शानदार डॉग है, मतलब बहुत पसंद है मुझे। इसकी जो चेस्ट है हाँ, वो भी हाँ। बड़ी हैवी है ना। ईयर शेपिंग बहुत अच्छी है, हेड शेप
और मजल इसका बहुत स्ट्रोंग है। हम्म। ये इसका जो फादर है हाँ। वो इम्पोर्ट है स्ट्रोम, हम्म। और उसके ये बेरी टू है एक, आप लोग शायद जानते हो या नहीं जानते हो, तो उसकी ब्लड लाइन से है बेरी टू हंटर, जो वर्ल्ड में टॉप डॉग रहे हैं, है हाँ ना। हाँ। तो जी अपने पास जितने भी डॉग है उनको आप फिलहाल क्या डाइट दे रहे हो? भाई हम डाइट में तो देखो इनको एक टाइम चिकन हम्म। हो जाता है, और मतलब फॉर्मेलिटी वाला चिकन होता है, हम्म। ताकि उसमें राइस ज्यादा रखते हैं हम, क्योंकि डिहाइड्रेट डॉग ना हो, हाँ गर्मी हाँ। ज्यादा होती है, बिल्कुल डिहाइड्रेशन से बिल्कुल। बचने के लिए, क्योंकि चिकन ऑलरेडी डिहाइड्रेट करता है, हम्म। तो हम राइस और पानी की क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं, चिकन फॉर्मेलिटी के लिए रखते हैं ताकि वो खाना लिक्विड अच्छे से हाँ अंदर हाँ। ले जा सके, है ना। फिर फीड रहती है, दिन में लस्सी रहती है ना। दही भी गर्मी करती है, हम्म। क्योंकि उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, लस्सी ठंडी होती है, तो हम्म। लस्सी हम पिलाते हैं इनको, ठीक है। और इनकी कोट कंडीशनिंग के लिए हम कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। हम्म। कोकोनट ऑयल हम साउथ से मंगा लेते हैं एक बार हाँ में ही, हाँ। 20-25 लीटर मंगा लेते हैं, तो वो यूज करते हैं हम। ओमेगा ओमेगा 3 तो हम हम्म। रेयर यूज करते हैं, है ना। वो बेटर रहता है क्योंकि नेचुरल है, तो बेटर रिजल्ट मिलते बिल्कुल। हैं। ये भाई, ये जो डीमन डॉग है यहाँ हम्म। दिल्ली में है, एक हमारे फ्रेंड है शुभम सोनी, हम्म। उनके पास है, हमने उनसे स्टड लिया था। हम्म। तो ये इसकी मदर और जो उधर वाला डॉग है हाँ हाँ। टोमी, हम्म। इन दोनों की मदर रियल सिस्टर हाँ हाँ। है ना। तो मदर साइड से तो ये दोनों ही भाई बहन है, ये फीमेल है, हम्म। ये अभी जस्ट 5 महीने की हुई है, हाँ और हाँ। उसके बराबर बराबर हाइट है इसकी। हम्म। ये जब होगी ना तो हम्म। बहुत जेंट साइज में जाएगी फीमेल, बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल बनेगी, हम्म। है ना। वो ट्रेनिंग पर्पज में मतलब स्ट्रॉन्ग डॉग है। ये हम्म। थोड़ी सी मस्कुलर और ओवर हाइट वगैरह जो है ना, हम्म। बहुत अच्छी फीमेल बनेगी। अभी जस्ट 5 महीने की इसकी ट्रेनिंग चल रही हाँ हाँ। है ना, पीएसए के लिए चल रही है वो, प्रोविडेंस वगैरह के लिए ट्रेन हम्म। नगर के लिए। ये हमने जो मैंने बताया था, हम्म। हमारा फ्रेंड है एक शुभम सोनी, उसके पास दीमन नाम का डॉग है, बहुत हाँ हाँ। शानदार डॉग है, उससे ब्रीड की थी। और हम्म। उस इन दोनों की प्रोड्यूसिंग जो आप लोगों ने पहले दिखाई थी, ब्लैक हाँ वाली हाँ। एक बच्ची, वो हम्म। 5 महीने की, वो है, वो लगभग इसके जितनी तो हाइट कर गया अभी पांच बिल्कुल महीने में बिल्कुल। ना। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्ची बनेगी अपने फादर की तरह, है ना। ये भी हम्म। बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मैक्स की डॉटर हम्म। है ना। इंडिया जो इंडिया का पहले पीएसए डॉग हुआ था, हाँ हाँ। पीएसए, तो उसकी डॉटर है ये, मैक्स की डॉटर है, इसकी मदर मेरे पास है। तो ये हम्म। हमारी फर्स्ट ब्रीडिंग की बच्ची है। ये अभी 4.5 साल की हो गई है। हमने हम्म। 3.5 साल के होने के बाद ब्रीड किया था फर्स्ट टाइम इसको ना। हाँ हाँ। तो अभी 3.5 साल के होने के बाद ब्रीड करने के बाद भी अभी देखो ऐसे लगती है कि फ्रेश फीमेल है, बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग है फुल एकदम, ऐसे ही हाँ हाँ। स्टार्टिंग में। तो ये इंडियन चैंपियन भी है, और इसके पास 18 बेस्ट ऑफ ब्रीड हम्म। सर्टिफिकेट्स हैं। मतलब जो जर्मन शेफर्ड की तरह सो होते हैं वैसे ही सो होते हैं बस अब इसके भी। ये जैसे। एक्चुअली ना वर्किंग ब्रीड है, स्पोर्ट ब्रीड है, हाँ हाँ। तो इसके ये ट्रेनिंग वाले होते हैं, बट हम कैसे में ले गए थे इसको यहाँ लोकल करके कि हाँ चलो भाई हाँ ले हाँ। जाते हैं, लोग फ्रेंड भी कहते थे इसको लेके हम्म। चलो, इसलिए ले गए थे। बाकी ये स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छी फीमेल है ना। मेरे पास हम्म। सबसे अच्छी फीमेल अभी यही है ना। ये ऑलरेडी बुकड है, एक हम्म। क्लाइंट है हमारे जो दुबई में है, वो आएंगे तो उनके पास जाएगा, शायद नेक्स्ट वीक चला जाए। हम्म। हाँ। तो ये दुबई के एक बंदे ने भाई बुक कर रखा है और लेके जाएंगे, देख सकते हो आप क्वालिटी। तो भाई सब अपने पास ही फिलहाल बच्चे अवेलेबल हैं इनके? नहीं, ये बच्चे मेरे पास बेल्जियन मेलनेस्टर नहीं है, डच शेफर्ड के बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या कुछ रेंज है उनकी? डच शेफर्ड की मेल की 1.2 लाख है, फीमेल हम्म। की 1 लाख है। तो यदि कोई भाई डिलीवरी करवाना चाहे कहीं पे? डिलीवरी हो जाती है, कहीं भी करा लो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। डिलीवरी हम्म। चार्जेस, एक्स्ट्रा लगती है। हाँ डिलीवरी चार्जेस जो भी क्लाइंट है उसको हम्म। पेबल रहते हैं। तो आपके लोग मतलब कितनी दूर दूर गए हैं फिलहाल अब तक? हमारा अभी तक तो मतलब इंडिया से बाहर एक नेपाल में गया है, बाकी हम्म। इंडिया में गए हैं। अच्छा अच्छा। तो भाई सब यदि और ब्रीडिंग कर रहे हैं और आप ब्रीडिंग कर रहे हैं उनमें क्या अंतर लग रहा है आपने? भैया देखो, हम्म, मैं जितने बार भी ब्रीडिंग करता हूँ ना, हम्म। ये तो खैर सबके अपने अपने मेथड्स होते हैं। हाँ हाँ। मैं हर बार ब्रीडिंग करता हूँ ना, तो जब भी फीमेल ब्रीड करता हूँ, मतलब डे ऑन फर्स्ट ऑन हिट, मतलब जिस दिन हम्म। फीमेल का अपन मुझे पता चलता है कि फीमेल हिट में आई है, हाँ हाँ। मैं उस दिन से जो भी एक्टिविटी करता हूँ वो सारी नोट करता हूँ अपनी, हम्म। कि मैंने लास्ट टाइम भाई थर्ड डे डिवार्मिंग की थी, फिर 3 दिन का मैंने उसका यूट्रस क्लीन के लिए हम्म। वो चलाई थी, हम्म।
एंटीबायोटिक चलाई है नहीं चलाई है, हम्म, मतलब हर बार लिखते हैं और फिर हम एनालाइज करते हैं कि भाई हमने पिछली बार ब्रीड किया था, हाँ हाँ, हमने अब उसमें क्या कमी रही, क्या अच्छा रहा, कुछ फॉल्ट हुआ तो उसमें हम देखते हैं भाई हमने पिछली बार जो हमने ब्रीड की थी उसमें हमने क्या क्या काम किए थे, क्योंकि अगर वैसे तो आदमी भूल जाता है क्या किया था, मैंने किस डेट पे कौन सी मेडिसिन यूज की थी, बिल्कुल। कितनी डाइट दी थी, मौसम कैसा था, क्लाइमेट कैसा था, हम्म, है ना। भाई फीमेल कैसे मैट हुई थी, हम्म, प्रोजेस्टेरोन कराते हैं, प्रोजेस्टेरोन भी हम जब फीमेल फोर्थ डे पे होती है तब प्रोजेस्टेरोन कराते हैं एक हाँ बार, हाँ, उससे पता चल जाता है एग्जैक्ट की फीमेल कौन सा दिन पकड़ेगी लगभग ना। हम्म, भाई 8th 9th 11th 13th एक मेरे पास फीमेल है, हम्म, उन 2 बार नॉर्मली 9th और 11th डे पे ब्रीड हुई थी, बिल्कुल। तो हमने फोर्थ डे पे उसका टेस्ट कराया तो उसमें हाँ हाँ, कुछ भी रिपोर्ट ही नहीं आई, बिल्कुल। तो वो 19वें दिन ब्रीड हुई है। तो हम्म, प्रोजेस्टेरोन का ये बेनिफिट होता है। फिर हम जब बच्चे डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के बाद भी हम बच्चों को कंटिन्यू मतलब नोटिस करते हैं और हाँ बच्चा हाँ, का भाई टेम्परेचर मेंटेन करते, टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर हाँ हाँ, मेंटेन करते हैं, बिल्कुल। बच्चों का टेम्परेचर कंटिन्यू चेकअप करते हम्म, रहते हैं कि बच्चा टेम्परेचर, हम्म, क्योंकि बच्चे को अराउंड खुद का टेम्परेचर मेंटेन करने में हम्म, 3 वीक लग जाते हैं, हम्म, बिल्कुल सेल्फ, बिल्कुल। उससे पहले वो मदर उनका टेम्परेचर मेंटेन करती है ना। और मतलब जब फीमेल बच्चे देती है कितना कुछ आ जाता है, सिंपल सिंपल अपने। इसका तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्या खर्चा आएगा क्या नहीं हम्म, आएगा, भैया कोई क्या खिला रहा है क्या नहीं खिला रहा, ब्रीड कैसे कर रहा है, हाँ हाँ, किस डॉग से कर रहा है, क्या चार्जेस होते हैं, हम्म, कैसे मेंटेन रखना है, ये तो अलग बात होती है। बट हाँ अगर कोई अच्छी ब्रीड करता है और मेलनेस ब्रीड करता है तो उसकी जो कॉस्टिंग है ना अराउंड हम्म, एक बच्चे की, अच्छे बच्चे की तो 60 अप्रोक्स मिनिमम रहेगी, उसके हम्म, ऊपर ही रहेगी, 50 50 60 ये रहेगी। बिल्कुल। नीचे जो ब्रीड रहती है हम्म, वो कुछ भी रीजन मान लो, हाँ हाँ, सबके अलग अलग रीजन होते हैं, बट हमारे नहीं हो पाते। हम्म। तो कि अपने कैनल पे कितने स्टड है जो फिलहाल मैटिंग करने के लिए हैं? एक तो हमारे पास ये जो आप लोगों ने देखा हाँ था हाँ, टोमी है, एक और डॉग है हमारे पास, वो अम्बाला में हमने रखा है फिलहाल अभी, हम्म, है ना। तो जर्मन शेफर्ड के हमारे पास 2 ही डॉग हैं, ये हम्म, सॉरी बेल्जियन मेलिनोइस के। हाँ हाँ, हाँ, तो जर्मन शेफर्ड वगैरह मैं रखता नहीं हूँ, एक हम्म, फीमेल रखी है, हम्म, सोकिया रखी है, उसके मदर फादर मेरे पास थे तो फादर एक्सपायर हो गए थे, हाँ हाँ, उसमें रख ली थी लाड प्यार में। बाकी हम्म, ब्रीडिंग में कर नहीं रहा हूँ उसकी, सिर्फ मैं बेल्जियन मेलिनोइस की अभी डच की है, दो 1 लीटर पहले लिया था, हाँ हाँ, जो ब्लैक वाली फीमेल थी, हम्म, इसकी मदर ने दिए थे बच्चे, डच वाले दिए थे, हाँ ब्लैक भी हाँ, आ गए थे। और 1 लीटर अभी लिया। हमारा जो हम्म, दूसरा फार्म है वो इधर झज्जर मतलब में है, फारूक नगर में, उधर गुड़गांव में हम्म, आ जाता है वो, तो वहाँ पर है एक फार्म, वहाँ पर हमारा हम्म, जीवन फार्म के नाम से, तो वहाँ भी हमने बेल्जियन मेलनेस रखे हैं, एलाबाई रखे हैं, ठीक है। वहाँ भी हमारे। तो वैसे मेरे हिसाब से तो ब्लैक तो बहुत ही कम होंगे यहाँ पे हरियाणा में तो। ब्लैक भी आ गए हैं काफी, पर ब्लैक क्या है कि कुछ जो ब्लड लाइंस होती है ना वो हम्म, बहुत मैटर करती है, ब्लड लाइंस का ही सारा खेल होता हाँ हाँ, है ना। अगर जो जानते हैं, जो होम पेट रखते हैं, हम्म, वो शायद इतना डीपली जाते नहीं है, क्योंकि उनको इन सब चीजों से, क्योंकि वो ना उनको ब्रीडिंग का इतना हम्म, आगे वो रखना होता है, वो हम्म, एक डॉग लेते हैं फैमिली मेंबर की तरह, तो उसको वैसे ही यूटिलाइज करते हैं वो, तो उनको इन सारी चीजों से इतना डीपली जाते नहीं है उसकी हम्म। ब्लड लाइन क्या और है क्या मतलब नहीं। किसी ने यदि ट्रेनिंग करवानी हो तो ट्रेनिंग सेटअप है आपके पास कोई? नहीं, मेरे पास मैं सिर्फ ओबीडियंस की ट्रेनिंग करता हूँ, हाँ हाँ, प्रोटेक्शन ट्रेनिंग का हमारे पास यहाँ फैसिलिटीज नहीं है, ना हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। अब हम कह दें कि हाँ हम करते हैं, नहीं, हाँ हाँ, ये प्रोटेक्शन ट्रेनिंग के लिए बहुत एक्सपेंस होते हैं, और हमारे हम्म, लोकल में यहाँ कोई इतना एक्सपेंस करता भी नहीं है। अराउंड 30 40 हजार रुपए का पर मंथ का एक्सपेंस होता है, हम्म, क्योंकि इनके बाइट सूट भी आते हैं 2.5 2.5 लाख रुपए के आते हाँ हैं, हाँ, स्लीव आती है 50 50 हजार रुपए की स्लीव आ जाती है, टग हम्म, आते हैं 2 2 3 3 हजार रुपए के, डॉग एक झटका मारता फाड़ देता है। हम्म, तो क्लाइंट को ये सारी चीजें समझ नहीं होती हैं, हम्म, जो समझते हैं वो करवाते हैं, बाहर करवाते हैं, बिल्कुल, दिल्ली में खूब करवाते हैं। हाँ हाँ, हमारे पे यहाँ तो ओबिडेंस में भी लोग सोचते हैं कराए या नहीं कराए। हम्म, ओबिडेंस में मेरे पास, मैं नॉर्मली वैसे कहूंगा, काफी बार क्लाइंट आते हैं, बोलते हैं बस हमारा डॉग ऐसा हो जाए कि बस घर में रहने लायक हो जाए। हाँ वो हाँ, घर में रहने लायक तो वैसे ही है, मतलब हम्म, उनके कहने का मतलब ये होता है कि भाई थोड़े से पैसे में हो जाए। अब हम्म, टाइम देना पड़ता है, डॉग को समझना पड़ता है, डॉग का करेक्टर कैसा है, बिहेवियर कैसा बिल्कुल, है ना, उसको बिल्कुल एज ए फ्रेंड लेके चलना पड़ता है। हम्म, अब पुराने मेथड होते थे, डॉग को डरा के धमका के लोग ट्रेंड कर देते थे, हाँ पर वो हाँ, क्या होता है कि वो करता है, वो हम्म, कहते हैं ना कि डर के आगे भूत नाचता है, वो करता है, बिल्कुल, जैसे उसको मौका मिलता है वो भाग जाता हम्म, है ना। तो आजकल मेथड्स बहुत एडवांस आ गए हैं, है ना। तो हम्म, अगर एडवांस मेथड से करे तो खुश होके काम करेगा, तो माइंड भी उसका अच्छा रहेगा, डेवलप रहेगा, हम्म, कॉन्फिडेंस में रहेगा। जैसे आजकल जनरेशन हो गई है,
है ना भाई। बिल्कुल। एडवांस जनरेशन आ गई है, अब पहले वाले ये सारी चीजें बुढ़ापे तक नहीं हाँ सीखते हाँ थे, हाँ, आजकल 10-12 साल का बच्चा सीख जाता है। बिल्कुल। तो वही सारी चीजें डॉग्स की भी है, ट्रेनिंग वैसे वैसे हम्म। मेथड चेंज हो रहे हैं, बहुत अच्छे ठीक। अच्छे मेथड आए हैं अभी। तो मतलब किसी भाई ने यदि अपने डॉग्स पे मैटिंग करवानी हो, किसी भाई के पास बेल्जियम शेफर्ड की हो फीमेल, तो कितना कुछ खर्चा जाता है मैटिंग का? हम स्टड फीस लेते हैं 25,000 की। हम्म। हाँ। और यदि कोई बंदा बच्चे बच्चे पे करवाना चाहे तो? नहीं, बच्चे पे देखो क्या है कि मैं बाहर रहता हूँ, हाँ हाँ। और चलो मान लिया बच्चे पे मैटिंग वो हम्म। हो जाती है, स्टड हो जाता है, कोई हाँ ऐसा हाँ। नहीं है कि बच्चे पे हो जाए। पर अभी क्या है कि सामने वाला अभी जिसके पास भी होती है वो हम्म। कहने लग जाते हैं 20 दिन को होने की बच्चा ले जाओ। मैं बाहर रहता हूँ, अगर हम बच्चे को तैयार नहीं कर पाए तो बच्चा रखने का क्या फायदा। हाँ हाँ अगर मुझे बच्चे ही चाहिए तो मैं अपनी फीमेल ब्रीड कर लूँ। हाँ मैं हाँ। फीमेल ब्रीड नहीं कर रहा इसी रीजन से, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता अभी फिलहाल। तो हम्म। मैं अब बच्चा आ जाएगा स्टड का, तो उसको अगर हमने अच्छे से अपने लेवल पे नहीं लेके गए हम, हम्म। तो फिर उसका बेनिफिट नहीं है। स्टड का बच्चा आया और हम इससे काफी थोड़े से वैसे हैं, हाँ क्योंकि हाँ। हम टाइम नहीं दे पा रहे, नहीं तो बच्चा कुछ अलग लेवल का होता है हम्म। ना। तो और टाइम नहीं दोगे तो मैंने आपको पहले सिर्फ स्टार्टिंग हमारी बात हुई हाँ थी, हाँ। मैंने उसी में कहा था अगर आप टाइम दे पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज ठीक। बेकार हो जाते हैं। बिल्कुल। हमारे बड़े हैं तो हम जो हमारे बड़े डॉग्स हैं हम्म। ये हमारे पास काफी पहले से अच्छे से रहे हमारे साथ, हम्म। ये हमारी फैमिली में भी जाते हैं यहाँ से रेगुलर। बिल्कुल। मतलब कभी कोई सा डॉग चला गया 10 दिन के हम्म। लिए घर, कभी कोई सा, रोटेशन में जाते रहते हैं, बिल्कुल। है ना। तो अब ये जो इसलिए हम ब्रीड नहीं कर रहे, क्योंकि अब उसको अगर हम अच्छे से वो हम्म। सारी चीजें नहीं दे पाए, वो फाउंडेशन नहीं दे पाए, बिल्कुल। पपीज फाउंडेशन, तो बच्चे खराब हो जाते हैं, फिर बड़ा तो दुख एक होता बार है। हाँ। अपनी लोकेशन बता दो, यदि किसी भाई को बच्चा लेना हो तो आपके पास यदि आना चाहिए तो एक बार अपना नंबर बता दो बस। किसी को पपीज लेने हो तो, या third हम्म। लेना हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8897352665। प्रवीण कुमार मेरा नाम है। और कभी भी अगर बच्चे लेते हो, जैसे भी मैंने अभी वही बात कही है, हाँ तो हाँ। प्री बुक करो तो बिल्कुल। बहुत अच्छे बच्चे मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों, यदि आपको कोई भी डॉग लेना हो तो नीचे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, तो उस पे कॉल करके आप कोई भी ब्रीड मुझ पे ले सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय श्री राम सभी भाइयों को।